ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। भगवान बृहस्पति का व्रत और पूजन करने से सदैव आपका घर धन निधान से भरा रहता है और भगवान बृहस्पति देव की कथा पढ़ने और सुनने से बहुत लाभ होता है, साथ ही आनंद की अनुभूति भी होती है। तो आज आप सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा। पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत निर्धन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी और किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे अपनी स्त्री को बहुत कुछ कहते थे, किंतु उनकी स्त्री कुछ नहीं सुनती थी और उसका कोई परिणाम भी नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय को जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सोने के हो जाते और पाठशाला से लौटते समय उन सोने के जौ को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसी समय उसके पिताजी ने देख लिया और कहा, हे पुत्री, सोने के जौ के लिए सोने के सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई गई और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर के राजा का पुत्र वहां से गुजर रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्री के साथ पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? अपने दुख का कारण मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगवाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और इसका हाल पूछा और अपनी माँ का हाल भी पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल बताया। तब लड़की ने बोला, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे। तब कन्या अपनी माँ को समझाने लगी
हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को कोठरी से उसने सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक से सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। आज की कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ओम गुरुवे नमः अवश्य ही लिखें और इसी तरह की और भी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।